अब दोस्तों एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। VVI है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन है दोस्तों 100% पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। 100% बोलते हैं ना, 100% पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि ये इंपोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पिछले बार से पूछा क्वेश्चन जितने भी बिहार एसएससी में हुआ है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों, इसलिए मैं इसे पावरफुल बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हो ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। जितना ही मैं बिहार एसएससी का जीके और जीएस का क्लास करा रहा हूं दोस्तों, वो सभी क्लास का मैं टेलीग्राम पर क्यूज कराऊंगा दोस्तों। तो टेलीग्राम पर चैनल में जुड़े जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है जो किस देश का है दोस्तों? तो याद रखना तो सबसे जो पुराना ध्वज है दोस्तों वो है मिस्र का। किसका है दोस्तों? मिस्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये चढ़ाया जाता है जस्ता का। किसका दोस्तों? जस्ता का चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डिगो गार्सिया कहाँ स्थित एक द्वीप है दोस्तों? डिगो गार्सिया कहाँ स्थित एक द्वीप है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये द्वीप है दोस्तों हिंद महासागर में। कहा दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और दोस्तों सार्क सम्मेलन का उद्देश्य है क्या है दोस्तों? सार्क सम्मेलन का उद्देश्य है, याद रखना दोस्तों, सार्क सम्मेलन का उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्रीय सहयोग। क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी प्रश्न का मैं करा रहा हूँ दोस्तों वो आंसर जानना जरूर कमेंट करना दोस्तों, इससे आपका जीके और जीएस का पकड़ मजबूत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यूएनएचसीआर किस संस्था से संबंधित है दोस्तों? यूएनएचआरसी एचसीआर किस संस्था से दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यूएनएचसीआर है जो शरणार्थी से, किससे दोस्तों? तो शरणार्थी से दोस्तों संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना, ये जो संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक से। किससे दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? नागेंद्र सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पूरा करने वाले दोस्तों कौन है? तो इल्तुतमिश है। कौन है? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है दोस्तों? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये करने वाला शुरुआत कौन है दोस्तों? तो इल्तुतमिश है। कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय का विचार किसने दिया दोस्तों? अंत्योदय का विचार किसने दिया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अंत्योदय का विचार दिया दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 1 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन से में प्रारंभ है दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, ये प्रारंभ है दोस्तों लॉर्ड कैनवेल्स। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनवेल्स से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये निवासी था फ्रांस का। कहाँ का दोस्तों? फ्रांस का निवासी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या? अत्यधिक गरीबों का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? हेमावती किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है कावेरी नदी की। हेमावती किसकी नदी सहायक नदी है दोस्तों? तो कावेरी नदी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हांगन काल झरना किस देश की किस नदी पर स्थित है दोस्तों? हांगन काल झरना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है झरना है दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट किस नदी से किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जाने जाते दोस्तों सह्याद्री से। किसे? सह्याद्री से जाने जाते दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत पहुंचा था 1498। कब पहुंचा था दोस्तों? 1498 में पहुंचा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की है दोस्तों? बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्राप्त किया है 16 दिसंबर 1971 में। कब किया है? 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है दोस्तों? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में। कहाँ दोस्तों? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महानदी कहाँ गिरती है दोस्तों? महानदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेमोपैथी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? हेमोपैथी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, जन्म हुआ था दोस्तों जर्मनी में। हेमोपैथी का जन्म कहाँ था? जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इस चलते आप लोग देखे हो कि हेमोपैथी के दवा में जर्मन लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है दोस्तों तैराकी से। किसे दोस्तों? तैराकी से। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है दोस्तों? लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है दोस्तों? क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना तो इसकी माप होती है कितनी? 4 फुट होती है। कितनी दोस्तों? 4 फुट होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेबीज की इलाज के खोज किसने की है दोस्तों? रेबीज के इलाज की खोज किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसकी खोज करने वाले हैं लुई पास्चर। कौन है दोस्तों? लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जल की कठोरता किस कारण से होती है दोस्तों? जल की कठोरता किस कारण से होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये कारण तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गन मेटल या बेल मेटल किसका मिश्रण है दोस्तों? गन मेटल या बेल मेटल किसका मिश्रण है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये मिश्रण है दोस्तों तांबा जस्ता और टीन का। किसका मिश्रण है दोस्तों? तांबा जस्ता और टीन का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवर्तन के कारण सूखी बालू कैसी दिखाई देती है दोस्तों? परिवर्तन के कारण सूखी बालू कैसी दिखाई देती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, परिवर्तन के कारण सूखी बालू जो दिखाई देती है दोस्तों, वो चमकीली दिखाई देती है। कैसी? चमकीली। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान है क्या? 1/81 होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है ना, वो लिया गया दोस्तों रूस से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? रूस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 32 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।